तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृतियों को संजोने, संवारने और प्रदेश की तरुणाई तक इन विभूतियों का इतिहास पहुंचाने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर वर्ष 2025 में मालवा की महारानी पुण्य श्लोका अहिल्या देवी का 300वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। वहीं 24 जनवरी को मालवा की महारानी लोकमाता अहिल्या देवी के साम्राज्य की राजधानी रही धार्मिक नगरी महेश्वर में मंत्री परिषद की बैठक भी आयोजित की जाएगी। मंत्री परिषद की बैठक महेश्वर में आयोजित करने का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि लोकमाता अहिल्या देवी का जीवन धार्मिकता, त्याग और करुणा का प्रतीक था। वे न केवल एक कुशल शासक थीं, बल्कि एक आदर्श नारी और माता भी थीं। लोकमाता अहिल्या देवी के शासनकाल उनकी कर्तव्य परायणता, धर्म परायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता आदि गुणों से हमें सद्मार्ग और सुशासन के जरिए लोक कल्याण की असीम ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। सीएम डॉक्टर का कहना है कि मध्य प्रदेश वह स्थान है जहां रानी दुर्गावती, लोकमाता अहिल्या देवी, सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज जैसे प्रतापी एवं सुशासन लाने वाले शासक हुए हैं। इनके नाम और काम पर मध्य प्रदेश सदैव गौरवान्वित होता आया है। इस संदर्भ में महिला शासिका लोकमाता अहिल्या देवी का नाम भी अजर अमर है। उनके नाम पर समर्पित मंत्री परिषद की बैठक में हम जन कल्याण से जुड़ी कई नवीन योजनाओं को मंजूरी देने जा रहे हैं। सीएम ने प्रदेश की जनता से अपील की कि हम सब मालवा की लोकमाता अहिल्या देवी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। हम सबका सौभाग्य है अहिल्या महारानी का अपना शासनकाल, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। उनके अपने जीवन काल से समूचा समाज धन्य होता है। उनके अपने कर्तृत्व से, उनके अपने व्यक्तित्व से, उनके जीवन के एक एक क्षण से पूरा समाज आज भी श्रद्धा से देखता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने उनकी 300वीं जयंती मनाने का जो निर्णय किया, पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है। मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ रानी दुर्गावती, अहिल्या महारानी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज ऐसे बड़े बड़े सुशासन के नाम हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता आया है। ऐसे में महिला शासिका में अहिल्या माता का नाम भी अमर है। हम उनके नाम पर होने वाली कैबिनेट में कई नई प्रकार की योजना भी लेकर आ रहे हैं। आइए हम सब मालवा की इस महारानी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। मैं स्वयं और मेरे सारे मंत्रीगण हम सब मिल करके अहिल्या माता को समर्पित कैबिनेट में आने जा रहे हैं। लोकमाता देवी अहिल्याबाई भारत के इतिहास में एक महान शासिका, समाज सुधारक और धर्मपरायण नेत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन त्याग, नारी सशक्तिकरण, धर्म और न्याय के आदर्शों से प्रेरित है। देवी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में एक साधारण मराठा पाटिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मनकोजी शिंदे था। उनका विवाह 1733 में श्री खंडेराव होलकर से हुआ, जो मालवा के शासक श्री मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। वर्ष 1754 में श्री खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने अपने जीवन को राज्य और प्रजा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। श्री मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने इंदौर की गद्दी संभाली। उनका शासनकाल न्यायप्रियता, कुशल प्रशासन और समाज कल्याण के लिए जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा और धर्म के माध्यम से समाज में एकता और सामंजस्य बढ़ाया। देवी अहिल्याबाई ने कुशल प्रशासन से अपने राज्य को एक सुव्यवस्थित और समृद्ध क्षेत्र बनाया था। एमपी कैबिनेट की अगली बैठक
24 जनवरी को धर्मनगरी महेश्वर में होगी। प्राचीन काल में महेश्वर धर्म और न्याय की प्रतीक अहिल्या देवी की राजधानी थी। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, अहिल्या देवी का शासन अनुकरणीय। लोकमाता अहिल्या देवी की कर्तव्य परायणता, सुशासन अनुकरणीय। अहिल्या देवी के गुण हमें सद्मार्ग और सुशासन के लिए प्रेरित करते हैं। अहिल्या देवी के यश और उनके काम से मध्य प्रदेश सदैव गौरवान्वित हुआ। अहिल्या देवी को समर्पित महेश्वर कैबिनेट में की जाएगी कई घोषणाएं। तो धर्मनगरी महेश्वर में कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। लगातार मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रदेश की महान विभूतियां हैं उन्हें किस तरह से संजोया जाए, उन्हें किस तरह से संवारा जाए, उनके काम को किस तरह से याद रखा जाए। सीएम ने कहा भी कि जो अहिल्या देवी है वो सुशासन और न्याय का प्रतीक है और इसी के लिए जब महेश्वर में ये बैठक होगी तो नई योजनाओं की घोषणा भी इस दौरान की जा सकती है। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ एमपी से ब्यूरो चीफ ब्रिजेश चौकसी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, सीधा आपके पास आते हुए जैसे ही जिस तरह से ये कैबिनेट की बैठक की बात की जा रही है, महेश्वर में ये जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है इसमें नई घोषणाओं की बात भी की जा रही है कि नई घोषणाएं भी इस दौरान हो सकती हैं। किन घोषणाओं की चर्चा सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं? कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में होती है, वल्लभ भवन में होती है, सरकार वहाँ पर करती रही है। इससे पहले हम देखते हैं महेश्वर में 22 साल पहले उमा भारती ने कैबिनेट की बैठक की थी, या सिंगस से पूर्व शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में बैठक की थी। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जैसे ही मुख्यमंत्री का पद संभाला, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे कि दार्शनिक महत्व के स्थल हों, धार्मिक महत्व के स्थल हों, राष्ट्रीय महत्व के स्थल हों, ऐसे स्थलों पर हम लगातार कैबिनेट करेंगे, ऐसे स्थानों का चिन्हित किया जाना चाहिए। और इसके बाद हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वीरांगना दुर्गावती का मामला हो, वहाँ पे संग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक की गई और अब महेश्वर में कैबिनेट की बैठक की जा रही है। तो मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि धार्मिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के और जो अनछुए स्थल हैं जिनको हम कैबिनेट की बैठक करके वहाँ पर उनके बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं और उन स्थलों का कम से कम एक लोगों की जहन में आ जाएगा, नज़रों में आ जाएगा। इस तरह से उन स्थलों का चयन करने की प्रक्रिया है। लेकिन महेश्वर में जो बैठक हो रही है वो अहिल्या देवी बाई को लेकर हो रही है। हमने जो मुख्यमंत्री ने अब खुद ही कहा है कि चाहे हम देख रहे हैं कि अहिल्या देवी ने किस तरह से काम किया था, चाहे उन्होंने जिक्र किया हो भोजपाल का, तो उसी आधार पर हम महेश्वर में करने जा रहे हैं। तो ये धार्मिक स्थलों पर करने के पीछे एक एजेंडा भी है सरकार का। वो लगातार हम देख रहे हैं कृष्ण पथे की बात कर रही है, रामपथ गमन की बात कर रही है, चित्रकूट के विकास की बात कर रही है, उन धार्मिक स्थलों की बात कर रही है जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। रामपथ गमन की बात करते हैं, लगातार सरकार वहाँ पर प्रयासरत है कि उसको विकसित करने की। लेकिन उससे आगे श्री कृष्ण पथे की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और उसके बाद अब महेश्वर में बैठक हो रही। महेश्वर भी एक धार्मिक स्थल है। उज्जैन में भी हम देख रहे हैं कि बैठकें हो रही हैं। इससे पहले संग्रामपुर में हुई थी। चाहे वो महापुरुषों की जन्मस्थली हो, चाहे वो धार्मिक स्थल के महत्व की स्थली हो, उन पर कैबिनेट की बैठक करने के पीछे मकसद है उन क्षेत्रों का विकास करना, उनसे जुड़ी चीज़ों को लेकर घोषणाएं करना, उससे जुड़ी क्षेत्रों पर काम करना, उनसे जुड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाना। चाहे अहिल्या देवी के विचारों को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे भोजपाल महाराज के विचारों की बात करने की हो, चाहे हम देख रहे हैं कि रानी वीरांगना की बात हो या रानी लक्ष्मीबाई की बात हो, ये तमाम चीज़ों की बात वो इसलिए कर रहे हैं कि लगातार जो मध्य प्रदेश से जुड़े हैं स्थल हैं और राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, उन स्थानों को किस तरह से विकसित किया जा सके। जैसे कि झांसी की रानी का भी मध्य प्रदेश से कुछ जुड़ाव है, तो उस पर भी काम करने की बात कर रहे हैं वो। चाहे वो चित्रकूट के विकास की बात कर रहे हों, चाहे वो उज्जैन के साथ साथ महेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास की बात कर रहा हूँ। इस कैबिनेट की बैठक होने से पूरा जोर उस क्षेत्र के विकास पर आ जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए मोहन यादव ने ये अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो इस तरह के क्षेत्रों का चिन्हित करें ताकि वहाँ पे कैबिनेट की जा सके। तो हम आगे भी देखेंगे इस तरह की कैबिनेट अन्य धार्मिक स्थलों पर होगी। धार्मिक एजेंडे पर जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है उसी को जोर देने के लिए इस तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। प्रीतिका। बिल्कुल ब्रिजेश जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार सरकार की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि जो महान विभूतियां हैं उनके विचारों को आगे बढ़ाना, उनकी स्मृतियों को संजो के रखना, सरकार इस पर निरंतर काम कर रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला भी लिया है, अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का ये जो वर्ष है वो मनाया जाएगा और इसी को लेकर महेश्वर में कैबिनेट की बड़ी बैठक भी होने जा रही है। तमाम फैसले इसमें लिए जाएंगे और नई योजनाओं का
जो फैसला है, जो घोषणा है वो भी की जा सकती है। कई बड़े फैसले इस दौरान धर्मनगरी महेश्वर से लिए जा सकते हैं।